पंजाब के महापौर श्री संजीव सिंह जी से आग्रह करेंगे कि इस मंदिर में और कैसे चार चांद लगे, भगवान भोलेनाथ का और श्रृंगार कैसे बढ़े, इस पर दो शब्द रखें और मार्गदर्शन दे। श्री संजीव सिंह जी। नमस्कार। जय श्री राम। श्री श्री 108 महायज्ञ श्री श्री शिव परिवार द्वारा प्रतिष्ठित पुराना शिव मंदिर प्रांगण में आप सभी भगवान भोलेनाथ के भक्त का सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मंच पर धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र की मुखिया मंजू देवी जी का अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित पिंटू सिंह जी, पिंटू माथा जी, सचिन माथा जी, जोगी चौहान जी, रमेश चौहान जी, टेनी चौहान जी, करमू चौहान जी, दीनानाथ चौहान जी, टिंकू लाल जी, गोपाल सिंह जी, अजय रजक जी, कन्हई चौहान जी, संजीत सिंह जी, इकबाल यादव, लालदेव यादव जी, गोपाल मिश्रा जी, धनेश्वर ठाकुर जी, शेखी मांझी जी, अनुज सिंह जी, उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया के सभी प्रेस बंधु, आप भली बातें जानते हैं कि माटीगढ़ा में आज वर्षों पुराना शिव मंदिर प्रांगण को फिर से यहाँ के सभी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहाँ का निर्माण किया गया है। और मंच पर जितने भी हमारे वक्ता थे, संचालन करता थे, उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से मंदिर और बेहतर हो सकता है, तो इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि 50 साल पुराना मंदिर जो किसी न किसी हमारे बड़े पूर्वजों के द्वारा या हमारे स्थानीय पूर्वजों के द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के नए जनरेशन में जिनके हाथों में हमेशा मोबाइल होता है, समय नहीं होता है लोगों से धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, परिवार के बारे में चिंता करने के लिए आज यहाँ के स्थानीय नौजवान साथियों मिलकर अपने अभिभावक के साथ यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया, पुनः उद्धार कराया। मैं सभी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो आपने कड़ी मेहनत की है, जो तपस्या की है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर शरीर से भी वो मेहनत किया है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अगर अपना हाथ भी लगाया है, तो भगवान भोलेनाथ उनकी कृपा करे, उनके घर से सुख को जो है चार चौगुना, रात दिन गुना रात चौगुना बढ़ाने का काम करे और दुख को कोसों दूर करे। आपको ये पता है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जितने प्रिय लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के हैं, अगर भगवान भोलेनाथ को आप नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी दरिद्रता आपके घरों से दूर करती है, आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करती है। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा इस कमेटी के माध्यम से कि हमारे साथी सभी यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से जो भी आवश्यकता इस क्षेत्र में मंदिर के जीर्णोद्धार में और कोई जो कमियां रह गई होगी, निश्चित रूप से चाहे वो बीसीसीएल प्रबंधन हो, अपने नौजवान साथियों के माध्यम से हो, अपने स्तर से हो, चाहे यहाँ समाज के सभी साथियों के तरफ से हो, निश्चित रूप से और भी सहयोग यहाँ पर किया जाएगा। मैं
यहाँ इतना ही कहूंगा, ये सच है कि बहुत लोग बहुत कुछ बातें कह गए, बहुत है, लेकिन ये राजनीतिक मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर है। और भगवान के मंदिर में लोग इंसाफ करते हैं और इंसाफ करने वाले भगवान भोलेनाथ होते हैं। आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जब से प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, तब से लेकर जब निर्माण पूरा हुआ तब तक ना जाने कितनी बाधाएं आई। और मैंने अभी मीडिया को कहा, हमारी अध्यक्षा जी भी कह रही थी कि मीडिया को भी हमने कहा कि कोई मंदिर निर्माण के लिए भगवान स्वतः प्रकट नहीं होते हैं। चाहे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे देश में जितने भी मंदिर हैं, चाहे विदेशों में जितने भी मंदिर हैं, कहीं ना कहीं कोई हनुमान खड़ा होता है, समाज का हनुमान खड़ा होता है। और पूरा राम भक्त हनुमान, क्योंकि राम जी को शंकर जी पूजते हैं और शंकर जी को राम जी पूजते हैं। ये कहना गलत होगा कि राम बड़े कि शंकर बड़े। ये इसीलिए कहा जाता है कि राम के हनुमान और शंकर के अवतार हनुमान खुद ही जनता के बीच में उपस्थित होकर भगवान के मंदिर का निर्माण करते हैं। और यहाँ जितने उपस्थित मंदिर कमेटी से लेकर जितने भी श्रद्धालु हैं, सब एक एक व्यक्ति हनुमान के रूप में है। और आपको ये पता है कि आपको याद होगा कि जब हम शुरू में रामायण का सीरियल देखा करते थे, तो एक बानर कुछ समझकर हनुमान जी को पकड़ के रावण की लंका में उनके सामने प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी कह रहे थे कि राम राम जपिए और जितने पाप हैं धो डालिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और राम के पद चिन्हों पर चलने का काम कीजिए। लेकिन रावण अपने घमंड से चूर थे और राम जी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। आप इस बात को समझिए कि राम को झुकाने के लिए राम को पहले आने की जरूरत नहीं पड़ी। गलती से हनुमान जी के पूंछ में रावण के लोगों ने आग लगा दी, पूरा लंका ही दह के समंदर में चला गया। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर मंदिर निर्माण में कार्य हो रहा है तो आप उसमें सहयोग करें, क्योंकि आजकल न जाने किस किस प्रकार के रावण रूपी लोग किस किस टेक्नोलॉजी से किस किस तरीके से भारत में छाए जा रहे हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारा आने वाला नया जनरेशन है, उसको सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आपके मन में जो चिंता है उस चिंता को दूर करिए। और निश्चित रूप से जो चीज आपको बाघमारा के बारे में चिंता खाई जा रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने घर में अपने नौजवान बच्चों को, बेटियों को अगर राम के बारे में बताएं, महादेव के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र से कुरीतियां मिट जाएंगी और एक राम राज कायम होने का काम करेगा। हम सभी मंदिर कमेटी को, यहाँ उपस्थित अपने सभी नौजवान साथी को, अपने अभिभावकों को, अपनी मातृशक्ति को मैं इतना ही कहूंगा कि सनातन की जय में अगर आपका थोड़ा नुकसान भी होता है तो उसको बर्दाश्त करने का काम कीजिए, लेकिन सनातन का झंडा कभी झुकने मत दीजिए। मैं आपसे इतना ही अपील करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने तो पूरे विश्व कल्याण के लिए विष पिया था और आज इसीलिए पूरा विश्व, आज पूरा चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, आज कहीं ना कहीं देन भगवान भोलेनाथ की है। तो आप निश्चित रहिए कि अगर कहीं ऐसा महसूस होता है कि कहीं अगर विष उत्पन्न हो रहा है तो भगवान भोलेनाथ आवश्यक रूप से
प्रकट होंगे और प्रकट होकर विष को पीने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर से जय श्री राम और मेरे साथ आप बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।